बड़ी खबर आ चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जो कि हर सरकारी कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक तरफ केंद्र सरकार की नई पेंशन नीति के खिलाफ कर्मचारियों का तेज होता आंदोलन और दूसरी तरफ केंद्र से अलग 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली का फैसला एक बार फिर से केंद्र सरकार को इस पर विचार करने पर मजबूर कर चुका है। केंद्र सरकार ने जिस तेजी से नई पेंशन योजना में सुधार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, उससे तो ऐसा लगने लगा है कि अब सरकार पर दबाव ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का जो ही फैसला लिया, भाजपा शासित प्रदेशों में भी यह मांग तेज हो गई है। और आपको बता दें कि भाजपा शासित प्रदेश में कर्मचारियों के द्वारा सरकार पर डाले जा रहे दबाव का असर अब केंद्र की सरकार पर भी दिखने लगा है। एक तरफ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई पेंशन योजना की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करके उस पर रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने साल 2003 के 30 दिसंबर तक केंद्रीय सरकारी सेवाओं में आने वाले पहले कर्मचारियों को फिर से पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का मौका दे दिया है। और आपको बता दें कि जनवरी 2004 के बाद जिन कर्मचारियों ने सरकारी सेवा में बहाली पाई है, अब उनकी तरफ से आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से गठित कमेटी पर इन कर्मचारियों को भरोसा नहीं है और वे पुरानी पेंशन योजना को अपना हक मानते हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र को सूचित कर दिया है। इन राज्यों ने केंद्र सरकार से एनपीएस के तहत इकट्ठा हुए फंड को वापस करने का अनुरोध किया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। सरकारी कर्मचारियों के बीच ओल्ड पेंशन योजना की बढ़ती मांग को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। यह चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है और इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फिर 2024 में आम चुनाव हैं। और इससे पहले सरकार और पेंशन नियामक के बीच 3 उपायों को लेकर मंथन जारी है। पहला उपाय यह है कि पुरानी पेंशन की तरह पिछले वेतन के आधे तक पेंशन मिल जाए, लेकिन उसके लिए कर्मचारी से अंशदान लिया जाए। आंध्र प्रदेश में इस तरह की योजना चलाई जा रही है और इस मुद्दे पर पहले ही सरकार और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के बीच चर्चा हो चुकी है। दूसरा उपाय यह है कि मौजूदा न्यू पेंशन स्कीम में ही मिनिमम पेंशन तय कर दी जाए और एनपीएस को लेकर शिकायत यह है कि कर्मचारी का योगदान फिक्स होता है लेकिन रिटर्न फिक्स नहीं होता है। इस पर काम लगभग पूरा हो गया है, लेकिन बोर्ड की स्वीकृति बाकी है। हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि इसमें न्यूनतम रिटर्न 4 से 5% तक हो सकता है। सभी के लिए न्यूनतम पेंशन की गारंटी। जी हाँ, तीसरा उपाय यह है कि सभी को अटल पेंशन योजना की तरह न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाए। पीएफआरडीए के फिलहाल इस योजना को चला रहा है, जिसमें 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की पेंशन अंशदान के आधार पर तय की जाती है। पीएफआरडीए की सभी के लिए अटल पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ाने और 5000 रुपये की सीमा को खत्म करने के लिए तैयार हो सकता है, बशर्ते कि गारंटी में कोई वित्तीय कमी होने पर सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो चुकी है। जी हाँ, 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है। ये कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारियों की मांग है कि पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। तो यह थी इस वक्त की बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो पुरानी पेंशन योजना और आपके डीए बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है कि 8th पे कमीशन पर बड़ा फैसला आया है। 44% बढ़ेगी सैलरी। सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। महंगाई भत्ते में हुए इजाफे के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल गई है। इस समय देश भर में कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है, लेकिन कर्मचारियों की तरफ से इस तरह की कई शिकायतें देखने को मिल रही हैं कि उन्हें सिफारिशों के मुताबिक सैलरी नहीं मिल रही है, यानी जितना वेतन मिलना चाहिए उससे भी कम पैसा मिल रहा है।
इन सभी स्थितियों को देखते हुए कर्मचारी सरकार से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी यूनियन से मिली जानकारी के मुताबिक इस संबंध में एक ज्ञापन किया जा रहा है, जिसको जल्दी सरकार को दिया जाएगा और इसके बाद में इसकी सिफारिशें देखकर इसे लागू किया जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ सरकार ने सदन में 8वें वेतन आयोग को लागू करने के विषय पर किसी भी विचार से साफ मना किया है, लेकिन इसके बाद में भी कर्मचारी अगले वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18,000 रुपये रखी गई है और इसमें वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर को काफी प्रमुखता दी गई है और यह फैक्टर 2.57 गुना है। हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है। अगर इस पर सरकार से सहमति होती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खबर है। वित्त मंत्रालय से बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि हर कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। देश भर के कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया गया है और वहीं पर कई राज्यों में इसे लागू करने को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री के ऐलान से कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और वहीं पर कर्मचारी संगठन इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम का मिलेगा फायदा। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिल सकता है, क्योंकि अब न्यू पेंशन स्कीम में होने के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का फायदा आप ले सकते हो। सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई है और आपको बता दें कि ये कमेटी न्यू पेंशन स्कीम को ओपीएस के बराबर ही पॉपुलर बनाएगी और इसमें भी गारंटेड रिटर्न के साथ कमाई पर भी फोकस रहेगा। वित्त मंत्रालय कर रहा है समीक्षा। जी हाँ, देश भर में कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर काफी प्रदर्शन कर रहे हैं और कई राज्यों में इसको लागू भी कर दिया गया है। इसी वजह से केंद्र सरकार में इसको लेकर मांग काफी तेज हो गई है। फिलहाल अभी तक इसको केंद्र सरकार के लेवल पर लागू नहीं किया जा रहा है और इस तरह की कोई चर्चा भी नहीं है। वहीं पर न्यू पेंशन स्कीम में गारंटेड रिटर्न पर वित्त मंत्रालय समीक्षा कर रहा है और इसमें प्लान बनाया जा रहा है कि कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम में ही ओल्ड पेंशन का फायदा मिल जाए। प्रचारित किया जा रहा है कि मिनिमम गारंटेड पेंशन वाला सिस्टम न्यू पेंशन स्कीम में भी लाने का प्लान बना रही है सरकार, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा और इसके साथ ही सरकार अपनी कंट्रीब्यूशन को भी 14% से ज्यादा बढ़ाने का प्लान बना रही है। सरकारी खजाने पर बिना बोझ डाले कंट्रीब्यूशन को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इस पर सरकार की ओर से चर्चाएं की जा रही हैं। पुरानी पेंशन योजना के फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आखिरी ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती है और इसके अलावा इसमें महंगाई दर बढ़ने के साथ ही डीए में भी इजाफा होता है। जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इसमें पेंशन में इजाफा हो जाता है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के तहत ओपीएस के लिए आंदोलन कर रहे हैं और इस साल दिल्ली में आयोजित एनजेएसी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। एनजेसीए की बैठक में फैसले लिए गए हैं और केंद्र सरकार को 8 माह का समय दिया गया है। अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो 19 सितंबर को भारत बंद किया जाएगा और इससे पहले छोटे बड़े कई तरह के आंदोलन होंगे और यूनिट स्तर पर गेट मीटिंग करने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। डीए में इजाफा होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिली एक और खुशखबरी, एचआरए में होगा अब इजाफा। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब डीए बढ़ने के बाद ही कर्मचारियों के एचआरए में भी इजाफा होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद अब कर्मचारियों को 42% की दर से डीए मिलेगा। इसको बढ़ने के बाद में सरकार हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा करने जा रही है और सरकार जल्द ही एचआरए को लेकर ऐलान करने जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस भी जल्दी बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सरकार इसके लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर चुकी है। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक कर्मचारियों का एचआरए भी बढ़ जाएगा। हालांकि ये उसी सूरत में होगा जब महंगाई भत्ता 50% पर पहुंच जाएगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि जिस तरह से पिछली 2 बार महंगाई भत्ते में उछाल आया है, उसे देखकर लगता है कि अगले साल मार्च में एचआरए रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि महंगाई भत्ता
42% पहुंच चुका है और अगले 2 बार अगर 4-4% का उछाल आता है तो महंगाई भत्ता आपका 50% हो जाएगा।